हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? आज 6 अप्रैल है, संडे का दिन है और टेम्परेचर्स हमारे यहाँ 38-39 डिग्री तक पहुँच रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है अडेनियम्स के ब्लूमिंग का। अगर आप लोग ने अपनी जो अडेनियम्स की प्रूनिंग है नवंबर में कर दी थी या जनवरी में कर दी थी, तो इस समय तक आपको फुल ब्लूम दिखाई दे रही होगी। और अगर आपने फरवरी में करी है अपनी अडेनियम्स में प्रूनिंग, तो फिर बस आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी और अगले 15 दिन में फुल फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं अडेनियम्स का सॉइल कैसे बनाती हूँ, सिंडर का और सैंड का। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे मैं रिपोर्ट करती जा रही हूँ अपने अडेनियम्स, वैसे वैसे मैं उसको सिंडर में चेंज करती जा रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा उस वीडियो को ज़रूर, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग भी अगर मेरी तरह अडेनियम्स ग्रो करना चाहते हैं और मेरे सॉइल मिक्सचर को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, अपने अडेनियम्स में मैंने 3 तरह के सॉइल यूज़ करे हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप तीनों सॉइल्स का डिफरेंस देखिए, आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि किस में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत पहले 10-15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किए थे अडेनियम्स लगाना, तो मैंने गार्डन सॉइल में लगाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आपको गार्डन सॉइल में ही मिलेगा, बारिश के टाइम और विंटर्स के टाइम। उसके बाद मैंने अपने अडेनियम्स को कोर्स सैंड में लगाया, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छा मीडियम है, रीजनेबल मीडियम है। फिर मैंने सिंडर पे लगाया। देखिए, इस गमले में गार्डन सॉइल का मिक्सचर बना हुआ है और आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ से जब इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये कितना टाइट है, जबकि इस सॉइल में मैंने सैंड भी मिला रखा है। और ये वाला आप जो मीडियम देख रहे हैं, ये सिंडर का मीडियम है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और जिसका मैंने वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मीडियम है, लूज़ है मीडियम। इस मीडियम में पानी सिर्फ उतना ही रुकता है जितने आपके प्लांट को ज़रूरत होती है, उसके अलावा सारा पानी बाहर आ जाता है। सिंडर में अडेनियम्स ग्रो करने से उसके रूट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और कॉडेक्स भी इसमें बहुत जल्दी थिक होता है और आपके पौधे भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। और ये देखिए, ये है कोर्स सैंड का मीडियम। ये भी देख सकते हैं आप कितना ड्राई और भुरभुरा मीडियम है। ये मीडियम भी बहुत ही अच्छा है, इसमें कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पिछले 10-12 साल से मैं इसी में अपने अडेनियम्स ग्रो कर रही हूँ। दिक्कत सिर्फ तब आती है जब आपका कोर्स सैंड थोड़ा फाइन हो जाता है, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और टाइट हो जाता है। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है कोर्स सैंड में। एक चीज़ और आती है कि जो गमला है आपका वो बहुत हैवी हो जाता है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तीनों में, तो सॉइल मीडियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोर्स सैंड अच्छा मीडियम है, बहुत साल से मैं ग्रो कर रही हूँ, लेकिन सिंडर मुझे बेस्ट लगा अपने अडेनियम्स ग्रो करने में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये सिंडर कहाँ से लेती हूँ और मुझे कैसी क्वालिटी मिलती है। तो ये देखिए, मेरे पास सिंडर की कुछ बोरियां आई हैं। ये 4 बोरी सिंडर है, एक बोरी में 20 kgs होता है और एक बोरी मेरे पास पहले की रखी थी। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 kg सिंडर है 5 बोरियों में। ये मेरे पास कहाँ से आया है? मैं सिंडर शुरू से, जब से मैंने सिंडर लेना स्टार्ट किया है, मैं झारखंड से मंगवाती हूँ। वहाँ पर हैं मिस्टर मोहंती जी, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है। उनके यहाँ से मुझे सिंडर मिलता है और देखिए, ये सिंडर इस क्वालिटी का होता है। ये वॉश्ड सिंडर है और ये 2 से 8 mm के साइज़ में वहाँ से मैं मंगाती हूँ, क्योंकि यही साइज़ परफेक्ट होता है अडेनियम्स के लिए। तो मोहंती जी बहुत समय से सिंडर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और इनके यहाँ वॉश्ड अनवॉश्ड दोनों तरह के सिंडर अवेलेबल हैं। ये आपकी चॉइस है, आप क्या मंगाना चाहें। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी कहा था कि अनवॉश्ड सिंडर है ये, तो ये अनवॉश्ड नहीं है, ये प्योरली वॉश्ड सिंडर है। ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि भाई सैक्स आते हैं, उठाए पटक होती है, तो इसमें थोड़ी सी डस्ट क्रिएट हो जाती है। तो ये डस्ट ही है सिंडर की, सिंडर फुली वॉश्ड है। अगर आप अनवॉश्ड सिंडर देखेंगे तो उसको तो 3-4 बार इतना धोना पड़ता है कि आपका पूरा फ्लोर ही काला हो जाएगा। तो देखिए, ये मैं सिंडर बाहर निकाल रही हूँ। ये 100 kg सिंडर का मैं आज मिक्स बनाऊंगी अडेनियम्स के लिए। आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ। अगर आप लोग भी सिंडर मंगाना चाहते हैं मोहंती जी से,
तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूँगी उनके यहाँ सिंडर भी मिलता है, फर्टिलाइज़र्स भी मिलते हैं डिफरेंट तरह के, कोको चिप्स और कोकोपीट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं पूरी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको घर तक डिलीवरी दे देंगे। आपको कहीं से कलेक्ट नहीं करना है, वो आपके घर तक ये सिंडर ऐसे ही बैग्स में पैक करा के पहुंचा देंगे। और देखिए, आप जब सिंडर ऑर्डर करेंगे 2 से 8 mm का, तो आपको ये 10 से 15 mm का सिंडर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। ये 10 से 15 mm साइज़ किस लिए होता है कि आप पॉट्स में नीचे जब पॉट के होल्स कवर करने के लिए आप लोग जैसे आप गमले के पीसेस लगाते हैं, तो उसकी जगह ये बड़े वाले सिंडर के पीसेस आप लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप ये 2 से 8 mm का सिंडर लगा सकते हैं। तो देखिए, ये 10 से 15 mm सिंडर देखने में ऐसा लगता है इतने बड़े साइज़ का है। तो ये लेयरिंग हो जाती है, नीचे 10 से 15 mm सिंडर लगा दीजिए और ऊपर आप अपना जो सिंडर मिक्स हम लोग बनाएंगे वो लगा दीजिए। आइए जानते हैं सिंडर होता क्या है। जो भी हमारे माइंस और खदानों से कोयला निकलता है और हमारे पावर प्लांट्स में जलाया जाता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद जो उसका अवशेष बचता है उसको हम सिंडर या खंगर कहते हैं। तो अगर सरल भाषा में बोले तो पत्थर के कोयले को जब हाई हीट में जलाया जाता है तो जो उसका अवशेष राख बचती है उसको खंगर कहा जाता है। ये खंगर बहुत सारी फ्लाई ऐश के साथ होती है, उसको छाना जाता है और जो इसमें से टुकड़े मिलते हैं उसको धोया जाता है, उसको ही सिंडर कहते हैं। सिंडर हमारी गार्डनिंग में, बागवानी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें रॉट जल्दी नहीं होता है, पौधे की जो रूट स्ट्रक्चर है उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फंगल इन्फेक्शन जल्दी नहीं आता है। ये आप देख सकते हैं कोकोपीट है, तो मैंने सिंडर के साथ साथ कोकोपीट भी उनसे मंगवाई थी और आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की है। तो मैंने जो भी उनको ऑर्डर दिया था उसका मुझे टोटल कॉस्ट 3,580 3,580 रुपीज़ आया है, जिसमें कि सिंडर है 4 बोरी और ये कोकोपीट है। सिंडर नॉर्मली गुलाब उगाने के लिए यूज़ ज़्यादातर आता है, अडेनियम्स में यूज़ में आता है, सक्यूलेंट्स में यूज़ में आता है और आजकल तो लोग बोगनविला भी सिंडर में ग्रो कर रहे हैं। सिंडर आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। गुलाब में सिर्फ प्लेन सिंडर यूज़ किया जाता है जिसमें केमिकल्स डाल के उसको ग्रो किया जाता है। मैं केमिकल्स का यूज़ कम करती हूँ। तो अडेनियम्स में मैं क्या करती हूँ, आप देख सकते हैं राइस हस्क मिला रही हूँ, चावल की भूसी, कोकोपीट या फिर कोको चिप्स मिलाती हूँ, साथ में वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ और मैं बहुत सारा होममेड लीफ कंपोस्ट भी इसमें मिक्स करती हूँ। आप देख सकते हैं ये लीफ कंपोस्ट मैंने घर पे बनाई है। इस लीफ कंपोस्ट से क्या होता है, सिंडर तो अपने में है ही पोरस, लेकिन ये लीफ कंपोस्ट भी आपके जो सॉइल स्ट्रक्चर को पोरस भी बनाती है और साथ साथ मॉइस्चर भी होल्ड करती है। तो आपको कोकोपीट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये लीफ कंपोस्ट भी मॉइस्चर को अच्छी तरह से होल्ड कर लेती है। तो मैं ये मिक्सचर बना के अपने अडेनियम्स में यूज़ करती हूँ। यही मिक्सचर आप बोगनविला में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप अपने एग्लोनेमस हैं या इंडोर प्लांट्स हैं उसमें भी थोड़ी कोकोपीट की मात्रा या फिर ये अपनी लीफ कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा के आप इस सिंडर के मिक्सचर में इन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने जो एक ऑर्गेनिक खाद बनाई थी इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मिक्स्ड खाद है, वो भी मैंने थोड़ी मिक्स कर दी और ये है ट्राइकोडर्मा। ये मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मैं प्योरली ऑर्गेनिक इस समय अपना मिक्सचर बना रही हूँ। मैंने केमिकल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे हैं इस सॉइल मिक्स में, तो मैं ट्राइकोडर्मा मिक्स कर रही हूँ अपने सॉइल के मिक्स में। तो देखिए, सिंडर लिया है मैंने, कोकोपीट ली है, राइस हस्क लिया है, लीफ कंपोस्ट लिया है और जो मैंने अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिक्स बना के रेडी रखा हुआ है जिसका आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में, वो मैंने मिक्स किया है। इसके बाद मैं अपने इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ और बस अब हमारा सारा चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है और ये सारा का सारा मिक्स करके मैं फिर से वापस बोरियों में भरवा दूँगी और ये रखा रहेगा ऐसे ही हफ्ते 10 दिन के लिए। उसके बाद मैं इस मिक्सचर को यूज़ करूँगी क्योंकि हमने बोन मील डाला है, इसमें नीम खली है, जो मेरा ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला है उसमें वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है, नीम खली है, फ़िश मील है, सीवीड है
और भी 2-4 चीज़ें हैं, आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको फुल डिटेल में पता चल जाएंगी। तो ये मिक्स करके मैं बोरी में भर के रख रही हूँ और हफ्ते 10 दिन बाद मैं अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट करूँगी। अडेनियम्स को नॉर्मली रिपोर्टिंग फरवरी में की जाती है या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में की जाती है, लेकिन अगर किसी कारण से आपको अप्रैल में या मई में अडेनियम्स की रिपोर्टिंग करनी हो तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो कि मैं आपको अपने फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीक से अडेनियम्स की जो रिपोर्टिंग करूंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और उसमें आपको सारे प्रिकॉशंस भी बताती रहूंगी। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो। और अगर आपको मोहंती जी से अपने सिंडर लेना है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंडर की 2 कमियां ज़रूर हैं। सिंडर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप कोर्स सैंड से भी यानी बजरी या मोरंग से भी काम चला सकते हैं। लेकिन सिंडर आप अगर एक बार ले लेंगे तो 4-5 साल आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी छत पे लोड भी कम पड़ता है और ये सॉइललेस मीडिया में गिना जाता है। तो ये ऑप्शंस हैं अलग अलग, जैसे परलाइट आप लेते हैं, वर्मिक्यूलाइट लेते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उसमें भी खर्चा करते हैं। वैसे ही सिंडर भी एक ऑप्शन है, बहुत पॉपुलर ऑप्शन हो रहा है इस समय। बहुत लोग सिंडर में अपने रोजेस, अपने अडेनियम्स ग्रो कर रहे हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप वापस चेंज करना नहीं चाहेंगे। सिंडर के और भी सेलर्स हैं, लेकिन मैं क्योंकि मोहंती जी से शुरू से लेती आई हूँ इसलिए मैं उनको रेकमेंड कर रही हूँ। कोई मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई मुझे इसमें फ्री में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं कराई गई है, मैंने पेमेंट करके करी है। आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो जो जो सप्लायर्स मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो अडेनियम्स के हों या सिंडर के हों या और भी चीज़ों के हों, तो वो मैं आप लोग के साथ कवर करती हूँ। तो इनके साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए मैं आपको इनके डिटेल्स दे रही हूँ। और वैसे तो इस समय तो मोहंती जी को सभी लोग जानते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जो चीज़ें और ये देते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं और वर्मिक्यूलाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उनसे खुद ही कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए ये 6 बोरी मेरे मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को रखने जा रही हूँ 1 हफ़्ता और फिर मैं अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इन सारे वीडियोस के सॉइल के लिंक मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप मेरे प्लांट्स को पसंद करते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी फ्लावरिंग आपको पसंद है, तो मैं जो जो खाद पानी उन पे डालती हूँ वो ही उन वीडियोस पे शेयर्ड है। तो जाइए उन वीडियोस को देखिए, चाहे वो सॉइल मिक्सचर का वीडियो हो या वो फर्टिलाइज़र का वीडियो हो, उनको देखिए, आपको उनमें बहुत नॉलेज मिलेगी। मैं उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रही हूँ। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये स्क्रीन पे आपको मोहंती जी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र भी है, पॉटिंग सॉइल भी है, पेस्टिसाइड भी है, कोकोपीट, कोको चिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो जो पसंद आए आप उनको इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। अवेलेबल